जेडीए के कुछ अफसरों की लापरवाही के चलते राजधानी जयपुर में तालाब की भूमि पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। मामला जेडीए के जोन नंबर 10 का है, जहां सोसाइटी बनाकर तालाब की भूमि पर अवैध तरीके से भूखंड बेचे जा रहे हैं। मामला विधानसभा में उठा। जेडीए ने रिपोर्ट भी तैयार कर ली, लेकिन इसे लापरवाही कहेंगे कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजधानी जयपुर में इन दिनों अवैध तरीके से 25 से 30 हजार वर्ग गज के भाव में जमीन के पट्टे काटे जा रहे हैं और ऊंचे दामों में तालाब की भूमि पर भूखंड बेचने का मामला खूब चर्चाओं में है। इस मामले में जेडीए के अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है। राजनेताओं और कई अधिकारियों की मिली भगत के चलते अवैध तरीके से भूखंड बेचने का खेल खुलेआम चल रहा है। दरअसल तालाब की भूमि पर अवैध भूखंड की कीमत 25,000 रुपए वर्ग गज है। जनता को धोखा देकर यही भूखंड ऊंची कीमतों पर बेचे जा रहे हैं। जेडीए के कई अफसरों की राजनेताओं की साठगांठ सामने आई है। कई बार शिकायत के बाद भी जेडीए के कुछ लापरवाह अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि जेडीए ने तालाब की भूमि पर काटे जा रहे भूखंडों को अवैध माना है। लेकिन ऊंचे रसूखों के दम पर अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं और ये मामला जेडीए के जोन नंबर 10 का है, जहां खसरा नंबर 1954 से लेकर 1958 पर अवैध आवासीय कॉलोनी काटी जा रही है। अवैध रूप से सोसाइटी बनाकर तालाब की भूमि पर खुलेआम अवैध भूखंड 25,000 वर्ग गज के भाव से बेचे जा रहे हैं। कमर्शियल भूखंडों के भाव इससे भी ज्यादा हैं। कई लोगों ने तो मकान भी बना लिए हैं, लेकिन शायद उनको ये पता नहीं है कि जिस आशियाने को उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया वो पूरी तरह से अवैध है। हो नागोरियन क्षेत्र में बरली के तालाब में कई महीनों से अवैध भूखंड काटे जा रहे हैं और यही भूखंड बेचने के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी व्यवसायी लोगों को रोज लाते हैं और झूठे सपने दिखा रहे हैं। अवैध कॉलोनियों में कुछ राजनेता और कुछ बड़े अधिकारियों का भी पैसा लगा हुआ है। शायद यही वजह है कि जेडीए के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि मंत्री के आश्वासन पर आज तक अमल नहीं हुआ है। यूडीएच मंत्री ने तालाब की भूमि पर कार्रवाई करने की बात कही थी। अवैध कॉलोनी की शिकायत जेडीए तक भी पहुंची। शिकायत के बाद जेडीए ने मौका रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट में तालाब पर बसाई जा रही कॉलोनी को अवैध माना। जेडीए ने रिपोर्ट में ये भी माना कि ये योजना गैर अनुमोदित है। अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी का जेडीए के पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तालाब से पहले लोग अपनी खेती के लिए पानी लेते थे, लेकिन देखते देखते भूमाफियाओं ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर लिया और भूखंड काट दिए गए। कई शिकायतों के बाद आज भी तालाब पर भूमाफियाओं का कब्जा है। अवैध रूप से तालाब की भूमि पर बसाई जा रही कॉलोनी के चलते स्थानीय लोगों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि जब जेडीए की ओर से ये मान लिया गया है कि ये कॉलोनियां अवैध है, तो फिर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई? राजधानी जयपुर में अपनी रसूखात के दम पर अवैध कॉलोनियां काटने का मामला इन दिनों चर्चाओं में है। खो नागोरियन स्थित तालाब की भूमि पर 25,000 रुपए प्रति बरगज के हिसाब से भूखंड बेच दिए गए हैं। ये मामला जेडीए के संज्ञान में है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।